बार की श्रृंखला का दर्शन करो मां। शिवी, दधीचि, हरिश्चंद्र, नरेश, रंतिदेव, कितने कितने महान पुरुष हुए। शरीर कटवा दिया, बलिदान कर दिया, राज्य छोड़ दिया। याद करो, धर्म ऐसे नहीं बचता है, धर्म जय जयकार से नहीं बचता है। धर्म बचता है तब मनुष्य की जय जयकार होती है, इसलिए धर्म की रक्षा की है। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, आचरण धर्म के करोगे और धर्म की जय हो के नारे लगाओगे। धर्म बचता है बलिदानों से, धर्म बचता है त्याग से, तपस्या से, पुरुषार्थ से, समर्पण से धर्म बचता है। परिवार याद करो, महाराज हरिश्चंद्र स्वप्न में दान दिया, प्रकट में दे दिया। हरिश्चंद्र की कथा, और आज तक सृष्टि कब से बनी है तब से लेकर आज तक जिसको भी कुछ उल्हाना देना होता है किसी सत्यवादी, ऐसा तू कोई हरिश्चंद्र नहीं चला आया, ऐसा तू कोई सत्यवादी नहीं है, आज तक उसका उदाहरण दिया जाता। स्वप्न में दिया गया दान और प्रकट में हो गया। वो कथा आपने सुनी। एक बार इंद्र के यहाँ बैठक चल रही थी, सभी ऋषि मुनि विराजमान थे। नारद जी भी थे, सनकादिक थे, वशिष्ठ जी भी थे, विश्वामित्र जी भी पहुँच गए। तो नारद जी ने कहा कि सब लोग जाइए भूमंडल में, आजकल सूर्य का तेज धीमा दिखाई देता है। महाराज हरिश्चंद्र का सत्य, त्याग, तपस्या, उनकी वचनबद्धता, उसका तेज ज़्यादा प्रकट रूप से दिखाई दे रहा है। सूर्य उसके सामने फीका है। इतना बड़ा सत्यवादी महापुरुष, वचनबद्ध महापुरुष आज तक पृथ्वी पर अवतरित हुआ ही नहीं है। नारद जी ने थोड़ी प्रशंसा की। तो विश्वामित्र जी थोड़े ईर्ष्यालु पहले से ही रहे हैं, ईर्ष्यालु पहले से रहे, थोड़ा रजोगुण ज्यादा है। चूंकि क्षत्रिय परिवार में जन्मे होने के कारण से तो रजोगुण ज्यादा था। और नारद जी ने यहां तक कह दिया कि उनके सत्य को कोई डिगा भी नहीं सकता है। विश्वामित्र जी का ऐसा कौन सत्यवादी है जिसके सत्य को डिगाया नहीं जा सकता? बोले किसी के को डिगाया जा सकता है, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र के सत्य को नहीं डिगाया जा सकता। विश्वामित्र का हम देखते हैं, ठीक है, देख लो तो हमको बताना। यही भूल करते हैं विश्वामित्र, किसी के सत्य को, किसी के धर्म को, किसी की मर्यादा को, किसी के नियम को डिगाना नहीं चाहिए। अगर आप उसको साधने में सहयोगी नहीं हो सकते तो उसके विरोधी मत बनो। लेकिन विश्वामित्र जी को लगा ऐसा कौन हो गया जिसको मैं डिगा नहीं सकता, मैं तो नए स्वर्ग की रचना कर सकता हूँ, जीवित मनुष्य को स्वर्ग में प्रवेश करा सकता हूँ, ऐसा कौन भूमंडल में हो गया, हम देखते हैं। और आज की रात्रि शयन कक्ष में महाराज तारा और बेटे के साथ सो रहे थे। स्वप्न में विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। स्वप्न की घटना है, स्वप्न में जागृत जैसा सत्य दिखाई देता है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, मैंने सुना है कि आप याचक को कभी निराश वापस नहीं करते, जो भी आपके द्वार पर आकर जो मांगता है उसको आप तृप्त करके भेजते हैं। मैं याचना करने आया। महाराज ने कहा कहिए ब्रह्मदेव, क्या चाहिए आपको, जो कहें सो मिलेगा। बोले मेरा इकलौता बेटा है, उसका विवाह होना है। जिस कन्या से विवाह है वो कन्या कहती है कि जब तक राज्य नहीं होगा मैं किसी राज परिवार में जाना चाहती हूँ। मेरा पुत्र उसको बहुत प्रिय लगता है, मेरा बेटा भी उसको बहुत प्रेम करता है। मैं चाहता हूँ इन दोनों का विवाह हो जाए, मेरा भी वृद्ध समय ये सुख से कट जाए, मेरे बहू बेटे सुख चैन। तुमने तो राज्य बहुत दिन भोग लिया, अगर दे सकते हो तो मेरे बेटे को अपना राज्य दे दो। विश्वामित्र की बात सुनी तो महाराज ने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए इतनी बड़ी भूमिका की आवश्यकता नहीं थी। सीधे कहते कि आप हमको अपना राज्य दीजिए, हम दे देते। ठीक है, तो बोले ऐसे नहीं मानेंगे, संकल्प करिए। स्वप्न में ही जल का संकल्प हो गया, बात खत्म हो गई। प्रातःकाल जब महाराज सोकर उठे, राज स्वप्न में दे दिया गया। प्रातःकाल उठे, तेज भंग। महारानी ने पूछा महाराज क्या हुआ, आज चेहरा मलिन है, चेहरा कांति शून्य है आपका, आज शरीर के अंग आके गिरे गिरे दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? बोले बोलो मत, जो घटना आए उसको देखते रहना। थोड़ी देर के बाद स्नान आदि से निवृत्त हुए कि ब्राह्मण देवता आ गए प्रातःकाल। राजन, स्वप्न की बात याद है? बोले याद है। आपने हमको राज्य दिया है? दिया है। तो राज्य मेरा है, आप बाहर निकलिए। बोले ठीक है। तारा को लिया, छोटा बालक रोहित उसको लिया। राजमहल से जब निकलने लगे तो ब्राह्मण ने कहा कि दान बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता, इसकी दक्षिणा तो दीजिए। महाराज ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, कितनी दक्षिणा चाहिए आपको? बोली 1000 स्वर्ण मोहरे।
1000 स्वर्ण मोहर। बोले मेरे पास तो नहीं है, मुझे कुछ समय दीजिए 10, 15, 20 दिन का, मैं मजदूरी करके कमा के जैसे होगा वैसे। 15 दिन का समय दे दिया गया और कहा राजन अगर ये पूरा नहीं किया तो श्राप के लिए तैयार हो जाए। ठीक है। और बहू अपनी पत्नी और बेटे को लेकर जैसे ही महाराज राजभवन से राजमार्ग पर पैदल चले, पूरी अयोध्या सड़कों पर लेट गई। महाराज को छल लिया, महाराज के साथ धोखा हो गया, महाराज को छल लिया, पूरी प्रजा सड़कों पर पड़ी है। महाराज हमको कुचल कर जाइए, हमारे ऊपर से जाइए, हम नहीं जाने देंगे, ब्राह्मण नहीं है, ये धोखा है, ये कोई छल है। पूरी अयोध्या में हाहाकार मचा है। जो महारानी कभी पालकियों में भी जिनके दर्शन नहीं होते थे, वो आज नंगे पैर राजमार्गों पर, छोटा बालक साथ साथ जा रहा है, लोग हाहा कर रहे हैं, रो रहे हैं। बहुत आगे जाकर महाराज ने सबको वापस किया। हर दूसरे तीसरे दिन ब्राह्मण प्रकट हो जाते हैं। राजन 3 दिन चले गए, राजन 5 दिन गए, राजन 7 दिन गए। महाराज धैर्य रखिए, प्रतीक्षा करिए, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मैं आपको पूरी दक्षिणा देकर ही अपना शरीर छोड़ूंगा, आप घबराइए मत। तो किसी साधु ने कहा महाराज आपको कोई नौकरी नहीं देगा, आप राजा हो, भले ही आज आप भिखारी के रूप में दिखाई दे रहे हो, आपको कोई मजदूरी नहीं देगा, तो क्या करूं? बोले काशी जाइए, काशी में मनुष्य बेचे और खरीदे जाते हैं, वहां जाकर उस चौराहे पर बैठ जाइए, जिस चौराहे पर सिर पर फूस का पूंजा लेकर लोग बैठे हों, उसका वो संकेत है कि जिसके सिर पर फूस का पूंजा रखा है वो बिक्री के लिए आया हुआ है, वो बिकना चाहता है। आप भी अगर बिकना चाहते तो फूस का पूंजा सिर पर लेकर उस काशी के चौराहे पर जाकर बैठ जाइए। आज 14वां दिन है, 14वां दिन, एक दिन शेष बचा है, ये काशी पहुंच गए। 15वें दिन हुआ प्रातःकाल, जब ये तीनों लोग उस चौराहे पर जाकर बैठ गए, तीनों के सिर पर छोटा सा बालक भी फूस का पूंजा लेकर बैठा है कि मैं भी पिता के कर्जे से मुक्त कराऊंगा। रानी भी पूजा लेकर बैठी है। आज महाराज की नेत्र बंद हो गई। क्या दृश्य, मेरे कौन सा ऐसा अपराध मेरे जीवन में हुआ है कि मेरे सामने मेरी पटरानी, मेरी महारानी, मेरा छोटा बालक ये बिक्री के लिए चौराहे पर प्रतीक्षा कर रहा है। दोपहर का समय हुआ, ब्राह्मण फिर प्रकट हुआ। राजन आधा दिन बीत गया, श्राप के लिए तैयार हो जाइए। तो महाराज अभी सूर्य है, अभी आधा दिन शेष है, प्रतीक्षा करिए। संध्या का समय हो गया, सूर्य पश्चिम दिशा की ओर जा चुका है। महाराज सूर्यास्त का समय हो रहा है, श्राप के लिए तैयार होइए। अरे महाराज अभी बहुत समय, आप देखिए ना, सूर्य नारायण शेष है, सूर्य हमारे कुल के पुरखे हैं, वो अपयश नहीं देने देंगे, प्रतीक्षा करो। यही विश्वामित्र जी थोड़ी देर के बाद एक चांडाल का वेश बनाकर, एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए, पुजारी जैसा वेश। बिक्री के लिए आए हो? हाँ। बोले तुम्हारी तो मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरी ब्राह्मणी आजकल वयोवृद्ध हो चुकी है, थोड़ी बीमार भी रहती है, आजकल मेरे साथ सेवा पूजा में हाथ नहीं बटा पाती, मुझे सहयोगी की आवश्यकता है। अगर तुम अपनी पत्नी को बिक्री कर सकते हो तो मैं इनको 400 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद सकता हूँ। आप कल्पना करो, चक्रवर्ती नरेश की धर्म पत्नी को कोई गरीब ब्राह्मण का वेश वाला व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी को खरीदने आया हूँ, मेरे घर में नौकरानी बनकर रहेगी, क्या बीती होगी महाराज के ऊपर, आप कल्पना करें। महाराज को इतनी जोर का चक्कर आया, बैठे बैठे गिर गए। रानी मुंह पोंछती है, पल्ले से हवा करती। राजन घबराइए मत, ये सत्य की परीक्षा है, धर्म की परीक्षा है, परीक्षा बहुत क्रूर होती है, कठोर होती है, धैर्य रखिए। हाँ ब्राह्मण, दीजिए आप 400 स्वर्ण मुद्राएं मेरे पति को, मैं आपके साथ चलने को तैयार। और जैसे ही 400 मुद्राएं दी और ब्राह्मण के पीछे जैसे तारा चली, छोटा बालक रोहित दौड़ता है, मेरी माँ को मत ले जाओ बाबा, मेरी माँ को मत ले जाओ, माँ मुझे साथ लेकर चलो। बहुत दूर तक बालक माँ की साड़ी पकड़ी घिसटता चला गया। महाराज तो मूर्छित हो गए, महाराज को कुछ होश नहीं क्या हुआ। तो तारा ने कहा महाराज बालक मेरे बिना रह नहीं पाएगा और मैं भी इसके बिना रह नहीं सकती, इसको भी आप खरीद लें, बड़ी कृपा हो जाए, ये भी कुछ न कुछ सेवा में हाथ बटा दिया करेगा, तुलसी पुष्प चयन कर लाएगा। बालक समझदार बहुत है, ठीक है 200 मुद्रा इसको भी देते हैं। ब्राह्मण के घर आ गई तारा। अब बिल्कुल सूर्य लालिमा के ऊपर आ गया, एकदम जैसे सूर्यास्त का समय हो जाता है।
अब कोई नहीं आया। फिर ये ब्राह्मण प्रकट हुआ, राजन अब तैयार हो जाइए श्राप के लिए। महाराज प्रतीक्षा करो, अभी सूर्य दर्शन दे रहे हैं।